जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका NBS स्टडी विद ब्रजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो सिलेबस, जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका जो सिलेबस है उसकी हम पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें कोई घर बनाना होता है, घर बनाने से पहले आपको जगह का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद में आपको कोई आर्किटेक्ट से नक्शा बनाना होता है। उसके बाद में नींव तैयार करनी पड़ती है, पक्की नींव तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद में आपका घर बनकर तैयार होता है। वैसे ही आपने लक्ष्य रखा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए, यानी प्रवेश के लिए, तो आपको पहले रूपरेखा तैयार करनी होगी। आपको पहले नींव तैयार करनी होगी कि क्या आता है, कितने चैप्टर्स हैं हमारे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सारी चीज़ों का हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवोदय विद्यालय सिलेबस क्लास 6 का। तो देखिए, सभी को दिख रहा होगा कि जो पैटर्न है NBS, या इसको हम डिटेल में क्या बोलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि JVNST। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम शॉर्ट में नवोदय विद्यालय समिति NVS बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंडक्ट कराती है नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट कराती है। पूरे ऑल इंडिया में एक साथ एग्जाम होते हैं, कुछ कुछ स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो कितने घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफलाइन OMR सीट पर होने वाला है। ऑफलाइन गोला आपको भरने होंगे। और ये एग्ज़ाम कब होने वाला है? जनवरी 18, यानी 2 फेज में होने वाला। बताया मैंने कि 2 फेज में होने वाला है। पहला जनवरी 18 जनवरी को, और दूसरा होने वाला है अप्रैल में 12 अप्रैल 2025 को। दोनों के रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं और प्रवेश भी अलग अलग समय पर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो टेस्ट होता है, टेस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? मेंटल एबिलिटी। कौन कौन से? मेंटल एबिलिटी। उसके बाद में मैथ्स। उसके बाद हिंदी। लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो, जो अलग अलग स्टेट रहता है, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, अलग अलग लैंग्वेज है वो लेना होता है। और बाकी बाकी जो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स है, ये तो कॉमन रहते हैं, ये आपको तो पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए, कितने मार्क्स के होते हैं? टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। 120 मिनट यानी 2 घंटा आपका टाइम रहेगा। ठीक है। और डिटेल में हम जाने कि कोई मेंटल एबिलिटी में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज यानी हिंदी। हिंदी आपने चयन करा तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश करा तो इंग्लिश, उर्दू किया तो उर्दू, गुजरात, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। और अर्थमेटिक टेस्ट मतलब मैथ्स आपकी रहेगी, ये भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। टोटल आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं 80, जो कि 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1.25 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन इतने का होता है। तो इस हिसाब से 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 नंबर के। चलिए और बात करते हैं।
मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर मैचिंग, इम्पोर्टेंट फिगर एनालॉजी, ऑड मैन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, मिरर इमेजिंग, जियोमेट्री फिगर कंप्लीशन, यानी इसमें सर्कल रहेगा, ट्रायंगल और स्क्वायर रहेगा, पंच्ड होल पैटर्न और फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसको और डिटेल में हम जानने वाले हैं, इसको हम डिटेल में और जानेंगे दूसरी पीडीएफ में। और जो मैथ्स के जो चैप्टर हैं, ये टोटल चैप्टर हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे पढ़ने वाले हैं, इसमें हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। कुछ बातें हम मेंटल एबिलिटी की कर लेते हैं, जो कि दूसरी पीडीएफ है। ये पीडीएफ में आप देखिए कि थोड़ा सा हम बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये हमने बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो आपने जान लिया। इधर देखिए, आपको जब OMR शीट भरना होगा, उसमें बॉल ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन का ही आप इस्तेमाल करने वाले हो। और ये 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में आपको एक सर्कल को आपको डार्क करना है। अगर आपने 2 कर दिए तो आपके टोटल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए एक ही सही पर आपको डार्क करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी को मैंने बताया कि 10 चैप्टर है और हर चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन और 40 इंटू 1.25, ऐसे आपको 50 नंबर्स का आपका ये रहेगा। यानी कि अगर मेंटल एबिलिटी आप तैयार करते हो तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको ये 50 नंबर देगा। तो ध्यान दीजिए, इस पर हम पूरी बात करेंगे, एक एक चैप्टर पर डीपली बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऑड मैन आउट, यानी असंगत को छांटना। इनमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से जो अलग है उसको आपको छांटना रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका फिगर मैचिंग। आपको फिगर मैच करना है, इनमें से कौन सा फिगर है जो मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये जो आकृति दी गई है, ये आकृति कौन सी आकृति से मैच कर रही है, 1 2 3 4, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो मैचिंग करेगा आपको उस पर टिक लगाना होता है। आगे देखिए, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न को कंप्लीट करना, यानी कि इसमें कितने भाग दिख रहे हैं आपको, इसमें अगर 4 भाग 1 2 3 और 4, 4 भाग दिख रहे हैं, 4 भाग में आपको एक भाग छूटा हुआ दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, तो आपको इस ब्लैंक वाले भाग में क्या आएगा, आपको इस 4 ऑप्शंस में से छांटना रहेगा, 1 2 3 4, इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी, ये आपको बताना रहेगा। अगला है फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज जो सीरीज दी है, इसमें कौन सी अगली सीरीज आएगी, यानी इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 है, इसमें 4 आएगा, तो कौन सा आएगा ये आपको बताना रहेगा। चलिए अगला देखिए, पार्ट यानी चैप्टर 5 में आपको एनालॉजी दी जाएगी, यानी कि सादृश्यता। यानी कि क्या होता है सादृश्यता का मतलब, इसके जैसे ये दिखेगा तो इसके जैसे इनमें से कौन सा दिखेगा, सिंपल सा है। इसके जैसे ये सीधा था, इसको उल्टा कर दिया, तो ये सीधा है, तो इसको उल्टी आकृति कौन सी होगी ये आपको पहचानना है, ठीक है। ये होती है सादृश्यता, बहुत सिंपल होता है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस रहते हैं इसके। चलिए अगला है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसमें से ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल रहेंगे। इसमें से आपको बताना रहेगा कि इस आकृति में कौन सी आकृति बैठेगी, ये आधा है, तो इसमें ऐसे क्या हम इनमें से 1 2 3 4 में से लगाएं कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको करना रहेगा। अगला देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब ये मिरर दिया गया है, ये वाला मिरर है,
और ये मिरर में आपको क्या करना है, देखना है। एक्स वाई क्या है, आपको मिरर है, और टी बी ए टी ये मिरर में आपको देखना है। तो मिरर में कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा वो आपको करेक्ट वहां पर छांट कर देना। ठीक है, अगला रहेगा आपका चैप्टर रहेगा 8वां पंच्ड होल पैटर्न, यानी कि इसमें क्या रहेगा, कागज कटिंग। यानी कि कागज रहेगा एक, और उस कागज को मोड़ कर काट दिया जाएगा। और ये जैसे कि ये मोड़ा है, ये कागज को 1/2 मोड़ा, फिर 4th हाफ मोड़ा, ऐसे करके, और यहाँ से कटिंग करा है, यहाँ से कटिंग करा। कटिंग करने के बाद में उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में इन चारों में से कौन सा होल, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आपको बताना है, कि जो होल है कहाँ कहाँ कट लगेगा, तो ये आपको बताना रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में, यानी इन चारों आकृति में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये आकृति बन जाएगी, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट फिगर। इसमें क्या होता है कि ये 4 आकृति दी गई है अपने को। ये 4 आकृति में कौन सी आकृति ऐसी है जो इसको फुलफिल करेगी, मतलब ये वाली आकृति इसमें छिप जाए। ये वाली आकृति, ये प्रश्न आकृति है, समस्या आकृति है, ऐसी कौन सी आकृति है जो इसमें छिप जाए। यानी कि आपको दिख रहा होगा क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखिए, हम डिटेल में तो बात पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा देख लो। ये एल और ये वाला एल, एल बना है और एक डंडी पीछे है। तो इसमें भी देखो, ये वाली आकृति में एल बना है इतना, और एक डंडी पीछे है। तो इस आकृति को फुलफिल कर रही है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। अगर ये देखने में कठिन लगते हैं, है बहुत सरल होते हैं। तो ये 10 चैप्टर आपको दिलाएंगे 40 क्वेश्चन, यानी 50 नंबर। तो इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगला है मैथ्स का चैप्टर। मैथ्स में होते हैं टोटल, इसमें 12 दिए हैं, बुक में दिए हैं हमें 20 चैप्टर। कितने चैप्टर दिए हैं, 20 चैप्टर दिए हैं। तो 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं, है ना। कुछ चैप्टर जो बुक में दिए हैं, लास्ट के 2-4 चैप्टर हैं जो जिनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हम सभी पढ़ेंगे। ऐसा कुछ छोड़ने वाले नहीं है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम ना बना पाए। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर से हमें 20 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम चयन करेंगे हिंदी का। तो हिंदी हमें मिलेगी, ये भी 20 नंबर की मिलने वाली है, हिंदी का जो चैप्टर रहेगा। और इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है, इसमें पैसेज आने वाले हैं। कितने पैसेज आएंगे, 4 पैसेज आएंगे। 4 पैसेज आएंगे, यानी कि 4 पैसेज, और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन। तो 5 के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पैसेज दिया रहेगा, अनुच्छेद दिया रहेगा। उन अनुच्छेद को पढ़कर आपको क्या करना है, आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो 4 क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत इजी रहते हैं, जो कि हमको यहीं से पढ़कर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है ना, शब्दार्थ है, उससे हमें 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से मिल जाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हिंदी। और जो लोग इंग्लिश चूज करेंगे उसके लिए इंग्लिश रहेगा, और जो लोग हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी रहेगा लैंग्वेज में। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेटजी प्लान, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बताया। कि अब बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है, और हमारे पास अभी टाइम कितना है ये पूरा अभी देख लेते हैं। 15 दिन हमारे मान लो अक्टूबर के बचे हैं, 15 दिन अक्टूबर, फिर नवंबर का 30 मान लो, दिसंबर का 30 मान लो, और 18 जनवरी को आपका पेपर है।
तो 15 दिन जनवरी के मान लो, तो टोटल कितने माह हो जाते हैं अपने? 1 माह, 2 माह और 3 माह, टोटल 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स होते हैं और 3 मंथ्स में आपकी तैयारी जोरदार हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी पिछले वर्ष हमारे पास, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे पास टोटल 8 बच्चे थे 5वीं क्लास में, जिसमें से 4 बच्चों ने नवोदय क्वालिफाइड किया और 4 बच्चों ने एकलव्य क्वालिफाइड किया, यानी कि टोटल 8 बच्चे, 100% हमारा रिजल्ट रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत किया है और जैसे जैसे उनको गाइड किया वैसे वैसे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छी जगह पर वो पहुंच गए हैं और बहुत कुछ अच्छा बनकर वो आएंगे ना। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जैसे जैसे हम बताने वाले हैं वैसे वैसे आपको करते जाना है। जितना होमवर्क हम देते जाएंगे आपको वैसे वैसे होमवर्क कंप्लीट करना है। और जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे हम यूट्यूब में भी पढ़ाने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। आपको बस धैर्यता से आपको पढ़ाई करनी है। तो आज सिर्फ यही बताना था। कल से हम रेगुलर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 से, सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना। और उसके बाद में टेस्ट भी होगा, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, उसमें आपको आपके नंबर भी बताने कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो यही यही था आपको जो बतानी थी। और हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।